दोस्तों 10 में से 8 लोग गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। भले आप गारंटीड रिटर्न वाले प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हो, आप लॉस में हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना नहीं होता है, पैसा को काम में लगाना होता है। जैसे आप कोई बिजनेस खोले और उसमें स्टाफ हायर किए, उसे पूरे मंथ काम करवाते हो और उसके बदले में उसे 10,000 सैलरी देते हो, यानी आपको 50,000 से 1 लाख रुपए कमा के दिया तभी ना। सेम दोस्तों आप पैसे को भी किसी अच्छे जगह काम में लगा देते हो, यानी थोड़े थोड़े SIP करते हो, वही कुछ सालों बाद बहुत बड़ा पैसा बना कर देता है। इसका मतलब आप काम नहीं किया, आपका पैसा ने काम करके दिया। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब देना नहीं होता है, पैसा को काम में लगाना होता है। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं 10 से 15,000 सैलरी मेरा है, उसमें से 2 से 3,000 रुपये चला जाएगा। दोस्तों चला नहीं जाएगा, काम करने के लिए जाएगा। वही पैसा कुछ सालों बाद बहुत बड़ा परिवार लेकर आएगा, तब मज़ा आएगा। ऐसे सोच वाले ही 40-50 एज में बोलते हैं काश 20-25 एज में इन्वेस्ट किए होते। दोस्तों उस समय तो महंगे महंगे सामान खरीदने में खर्चा किया, घूमने में, पार्टी करने में खूब उड़ाया। ऐसे लोग ही गरीब के गरीब रह जाते हैं। और दूसरे सोच वाले दिखावा के लिए जीते हैं, यानी अपना पूरा लाइफ दूसरे को दिखाने में बिता देते हैं। इसीलिए ना कहते हैं दोस्तों बजटिंग करो। दोस्तों छोटे बच्चे को जिस तरह आप ध्यान देते हो, 1 साल 2 साल का बच्चे को जिस तरह से आप ध्यान देते हो, सेम अपने पैसा को भी ध्यान दोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। अगर बजटिंग करोगे ना दोस्तों, तो कोई सामान आपको खरीदने का मन किया और सोचोगे ये तो बजटिंग में नहीं है। ऐसा करोगे ना दोस्तों तो आपको खर्चा करने में बचाएगा, यानी कि खर्चा करने में बच जाओगे। और कुछ दोस्त लोग कहते हैं अभी तो खर्चा करने का समय है, घूमने का समय है, अभी नहीं एंजॉय करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। जिस दिन इन्वेस्ट करने का समय आएगा इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप भी 40-50 एज में यही सोचोगे काश 20 के एज में इन्वेस्ट करे होते, 25 के एज में इन्वेस्ट करना शुरू किए होते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये काश बहुत खतरनाक चीज़ है, अभी समझ में नहीं आएगा, 50 के हो जाओगे तब समझ में आएगा। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले 3 कंसेप्ट को ध्यान में रखना होता है। पहला इन्वेस्टमेंट मनी, दूसरा सेविंग मनी और तीसरा लॉजिंग मनी। दोस्तों इन्वेस्टिंग मनी 10 में से 2 लोग ही करते हैं और वही लोग अच्छे मुकाम में, वही लोग अमीर में गिनती आते हैं। दूसरा दोस्तों सेविंग मनी। दोस्तों सेविंग मनी में आप LIC में रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो, FD करते हो। दोस्तों इसमें जितना रिटर्न मिल रहा है उतना तो महंगाई बढ़ रहा है, यानी कि आपका ना ग्रो हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी आपका लेवल है, इक्वल है। दोस्तों LIC इंश्योरेंस के लिए बना हुआ है, बट लोगों रिटर्न के लिए कमाते हैं, बोलते हैं कि 10 साल में डबल होगा। दोस्तों आप LIC में रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो, बट एक्चुअली में LIC इंश्योरेंस के लिए बना हुआ है। आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। दोस्तों LIC में आपको 10 साल 11 साल में डबल होगा, उतना साल में तो महंगाई 2 गुना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो कहाँ आपका पैसा ग्रो किया, कहाँ डबल हुआ। बहुत सारे दोस्त कैश में रखना पसंद करते हैं, सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रहा है। दोस्तों आप सोच रहे हो सेविंग करके रखे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हैं या कैश में रखे हैं, मेरा पैसा तो सेव है, बट दोस्तों महंगाई आपका पैसा को जान मार रहा है, यानी खाते जा रहा है। बट दोस्तों अभी आप जिस सामान को 1 लाख रुपए में खरीद पाओगे, वो 10 साल के बाद 1 लाख में उस सामान खरीद नहीं पाओ। बट दोस्तों अभी आपका 1 लाख है, वो 10 साल बाद 1 लाख रहेगा, बट उसका वैल्यू घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप इसको समझे। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय जवाहर।